हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मून इन द थर्ड हाउस ऑफ एन असेंडेंट चार्ट। जब चंद्र आपके तीसरे भाव में होता है आपके लगन चार्ट में, तो उसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी जो दृष्टि होती है उसका क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मून, चंद्र जो होता है, क्योंकि मून हमने जैसे मैंने बताया 2.5 दिन में वो रिवॉल्व करता है, हर राशि चेंज करता है हर 2.5 दिन में। तो वैसे ही इंसान का जो मून जो होता है वो इंसान का मन होता है स्पेसिफिकली, यानी कि क्या आपके इमोशंस हैं जो पल में कुछ होते हैं। पल में एक बार इंसान हंस रहा है, कभी रोने लगता है, तो वो जो होता है वो मून डिनोट करता है। जो भी आपके इमोशनली डिसीजंस होते हैं वो भी सारे जो है मून ही डिसाइड करता है, डिनोट करता है। मून जो है वो आपकी मदर को डिनोट करता है, आपके मदर के साथ कैसे रिलेशन है, आपका होम एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं ना कहीं वो भी डिनोट करता है। मून बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इंटरनली। एक्सटर्नली इज बाय सन या बाय आपका जो लगन होगा, लेकिन मन में आपके क्या चल रहा है, आप किस तरीके के लोगों को परसीव करते हैं, आपके अंदर क्या सोच है, आप कैसे इंसान हैं, वो अंदर से जो चीजें होती हैं वो मून डिनोट करता है। तो ऐसा मून जो थर्ड हाउस में आता है, विच इज ऑफ ट्रैवल, विच इज ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स, जो आपकी जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, जो विल पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसका होता है। आपके जो मीडिया का होता है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उसका होता है, छोटी मोटी ट्रैवल्स का होता है। तो ऐसे हाउस में जब मून जैसा प्लैनेट आता है, तो सिंस जैसे मैंने बताया कि मून आपका मन होता है, मन आपका कहाँ पे है, तो थर्ड हाउस विच इज ऑफ एफर्ट। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपने मन से काम करता है, यानी एफर्ट्स लगाने में पूरे 100% एफर्ट देता है, मन से काम करने वाला हार्ड वर्किंग इंसान होता है। और उसको लेकिन ये होता है कि क्योंकि मून थर्ड हाउस में है, तो जब चीज़ें नहीं मिलती तो वो थोड़ा सा उसको डिसहार्टेंड हो जाता है। स्पेशली इनिशियल ईयर्स में आप देखेंगे कि ये लोग बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन इनको वो जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क के बाद इनको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलने होते हैं। क्योंकि मून अब थर्ड हाउस में है, ओरिजिनली उसका फोर्थ हाउस होता है, विच इज 12 प्लेसेस अवे फ्रॉम द फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस इज 12 प्लेसेस अवे, तो 12 प्लेसेस अवे है। इसलिए आपको जो लग्जरी, वो जो कंफर्ट एकदम से आपको मिलना होता है वो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, मतलब आपको मेहनत करनी है तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को जनरली ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवल करके इनको कोई आइडियाज भी मिलते हैं। स्पेशली आप देखेंगे कहीं किसी प्लेस में जाते हैं, और मान लीजिए अगर ये किसी होटल बिजनेस में है तो किसी होटल में विजिट करते हैं, तो वहाँ का ये एनवायरनमेंट देखते हैं, कुछ नया चीज़ देखते हैं, तो उसको सोच के ये इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने होटल में या अपनी जो भी प्रोफेशन होता है उसमें वो लेके आते हैं। तो मतलब वो आइडियाज़ जो है वहाँ से उनको मिलते हैं। तो ट्रैवल एक तरीके के इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। तो इनको लाइफ में ट्रैवल करना चाहिए टू मेक देयर माइंड फ्री, इनके दिमाग को फ्री रखना। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, ये वर्क पे पूरा फोकस रखते हैं। इनके लिए वर्क इज लाइक ईटिंग फूड, ये फूड को इग्नोर कर सकते हैं बट नॉट वर्क। तो वर्क में इतने फोकस्ड होते हैं, इतने वर्कोहॉलिक होते हैं, तो दे डेफिनेटली नीड अ ब्रेक, विच इज वाई कि इनको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल जो होता है वो इनकी लाइफ में वो रिलीफ, वो एक नया कह सकते हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव लाता है, वो नई सोच लाता है, जो इनको हेल्प करता है चीज़ों को वापस सोचने में और वापस ट्रैक में आने में। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा वर्क में ही लगे रहेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे, अपना टाइम आउट नहीं लेंगे, तो ये चीज़ों में फंस जाएंगे, जो कि इनके ब्रेन के लिए, इनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके माइंड को वो स्ट्राइक करेगा और आपकी जो लाइफ है उसको भी स्ट्राइक करेगा। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपका माइंड हर समय काम करेगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी वो असर डालेगा। तो इसलिए कभी एक महीने में थोड़ा सा इनको चिल करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए, तो इनको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इनका जो है यंगर सिबलिंग्स के साथ इनका बहुत जो है कह सकते हैं बॉन्ड अच्छा क्रिएट होगा इनका, उनके साथ रह के मन काफ़ी अच्छा लगता होगा।
अगर ये किसी ऐसी फील्ड में है, मान लीजिए बिजनेस में है या कोई मीडिया वाली फील्ड में है, मास कम्युनिकेशन में है, मार्केटिंग वाली फील्ड में है, तो इनके लिए बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि इनके पास वो तरीका होता है बात करने का, कम्युनिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा मधुर होती है। मून इज़ अ वेरी प्लेजेंट प्लैनेट, वेरी सॉफ्ट प्लैनेट, तो वैसे ही इनकी बोली होती है। तो ये इस तरीके से बात करते हैं, चाहे ये किसी मीडिया की फील्ड में हो, तो अपना पर्सपेक्टिव रखना। मून जब आपके थर्ड हाउस में होता है और आप मीडिया के फील्ड में हो, तो आप लोगों को कैसे इमोशनली कनेक्ट करके अपनी चीज़ें रखनी है अच्छे से जानते होते हैं। सेम गोज इन मार्केटिंग ऑल्सो, अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होके उनकी सोच को अपनी सोच बना के कैसे करना होता है, ये इनको अच्छे से आता होता है। तो इसलिए इनकी ये जो फील्ड्स होती हैं इनके लिए ज़्यादातर प्रेफरेबल होती हैं। बिजनेस स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग जनरली बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि डे टू डे जो सेम वर्क करना इनको ज़्यादा सूट नहीं करता, इनके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि इनको चाहिए चेंज। और क्योंकि ये वर्काहॉलिक बहुत होते हैं, तो इनको ऐसा प्रोफेशन चाहिए होता है, बिजनेस चाहिए होता है स्पेशली, कि जहाँ ये आगे बढ़े। मतलब ये अगर अपना इनपुट दे रहे हैं तो दे वांट कि इनको कुछ रिटर्न में इनको आगे स्टेप की तरह इनको आगे बढ़े। ऐसा कोई प्रोफेशन इनको ज़्यादा सूट नहीं करता जहाँ ये स्टक हो जाए, जहाँ ये आगे बढ़ ना पाए, जहाँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत ज़्यादा इनको वहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम बाउंड आपको प्रमोशन मिलती है और बहुत ज़्यादा जितना भी आप मेहनत कर लो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा सूट नहीं करती। दे नीड अ प्रोफेशन विच इज़ लाइक अ स्टेयर्स, कि उनको चढ़ना है उसके आगे। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर होती है इनिशियली, क्योंकि जैसे मैंने बताया मून इज़ गोइंग 12 प्लेसेस अवे, तो लाइफ में इनके स्ट्रगल होती है, इनके टर्न्स भी बहुत आते हैं। स्पेशली 20s में आप देखेंगे 25, 26 जब मून की एज होती है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो 28 में या 35 में, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न ले आए कि या तो वो पॉजिटिव वे में काम करे या नेगेटिव वे में। जनरली इनका जो है वो मैच्योरिटी आती है इनके अंदर चीज़ों को देख के, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ईजी लाइफ नहीं होती इनकी। जैसे मैंने बताया इनकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, तो अपनी स्ट्रगल्स को फेस कर करके ये लाइफ में उस तरीके से डील करना सीख जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं। एक वॉरियर की तरह ये लोग काम करते हैं। एंड मून एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज आपका मन अगर आपके परिश्रम में पराक्रम में है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप मेहनत करेंगे, आप उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये ऐसे ही इंसान होते हैं कि मेहनत पे विश्वास करते हैं और इनका रिजल्ट भी मिलता है। लक इनको फेवर करता है, स्पेशली 30s, लेट 30s में। 40s में आप देखेंगे कि ये काफ़ी अपनी जो लाइफ है उसको पूरा टर्न कर लेते हैं अपनी मेहनत से, इनको फिर वो लक भी फेवर करने लग जाता है। तो एक तरीके का प्लस पॉइंट होता है। बात रही इनके पार्टनर की, तो इनका पार्टनर जो है, इनको जो लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है कि इनको क्योंकि मून जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी डिनोट करता है, तो वो हो सकता है आउट ऑफ कल्चर हो, डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट बैकग्राउंड का हो, या डिफरेंट कंट्री में भी हो सकता है। वो आपको मिलेंगे तो आपका लक फैक्टर बहुत आपको काम करता है, बहुत अच्छा आपको लक फैक्टर होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है या तो बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल होता है वो, और आपको एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह उनका साथ मिलता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जो पहले आप काम कर रहे थे अगर आप 80% दे पा रहे थे तो 100%, क्योंकि वो आपके सपोर्ट बहुत करते हैं जो आपका पार्टनर होता है। तो कह सकते हैं कि 1 and 1 प्लस हो जाता है, या तो वो आपके प्रोफेशन में होते हैं या वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको मेंटली या इमोशनली वो आपको सपोर्ट करते हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक ट्रैक पे आपको लाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और हो सकता है आपको पहले रिलेशन में ब्रेकेज मिले, हो सकता है आपको पहले आपकी लाइफ में आपको 20s में ब्रेकअप हों आपके, लेकिन जब आप अपने फाइनल पार्टनर से मिलते हैं, जो आपका रियल पार्टनर होता है जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग जीते हैं, वो आपको सपोर्टिव ही मिलता है, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं और आपकी लाइफ में मतलब एक कह सकते हैं कि एक शाइन की तरह वो काम करते हैं। स्पेशली अगर मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैडली अफ्लिक्टेड नहीं है तो ये ज़रूर काम करता है, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपको एक नई राह दिखाते हैं। तो लक फैक्टर, एक लेडी लक या कह सकते हैं आपके मैरिज का लक भी आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें इनके यहाँ पे होती हैं, और इंसान जो होता है वो एज के साथ मैच्योर होता है, वो चीज़ें समझता है और उसको
वो जो हाइट्स चाहिए होती हैं, लेवल ऑफ फेम या फिर उसको जो मनी या फाइनेंशियल गेन्स चाहिए होते हैं, वो उसको अचीव होते हैं। इनकी जो मदर होती है, क्योंकि मून मदर को भी डिनोट करता है, तो मदर हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, विच इज़ थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का होता है। तो हो सकता है इनकी मदर काफ़ी टॉकेटिव हो या इनका इंटरेस्ट हो, जैसे कि क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट नेबर, योर जो भी आपके आसपास रहते हैं उन लोगों का। तो इनकी मदर ऐसी भी हो सकती है कि जो बहुत ज़्यादा नेबर में क्या चल रहा है, यानी पड़ोस में क्या चल रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हूँ, उनके उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। तो ऐसे भी इनकी मदर हो सकती है और टॉकेटिव होती हैं, इनको काफ़ी हेल्प करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लीनियंट नहीं होती, स्ट्रिक्ट होती हैं थोड़ी। उनकी मदर का जो लव होता है वो कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव वे में ही काम करता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होती है तो उनसे भी वो सीखते हैं। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा मदर जैसे कह सकते हैं फ्रेंडली बहुत नहीं होती, जिसके साथ बहुत जल्दी ओपन हो जाए। लेकिन इनकी मदर एक तरीके से इनके लिए फैक्टर जो होता है, जो कि आगे बढ़ाने वाला होता है, उसकी तरह काम करती ही है, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो। मतलब कि अगर यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड माहौल रहता है उनकी मदर के थ्रू, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे कि इससे बाहर, बाउंड्रीज से बाहर निकले, तो वो भी एक प्लस फैक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इनके साथ मदर के साथ बॉन्ड जो होता है इनका कुछ खट्टा मीठा होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इनका कभी तू मैं वाला रिलेशन नहीं होता जनरली, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, मदर के साथ बॉन्ड, मदर के साथ सब कुछ फ्रेंडली बोल देना, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे मदर का रिलेशन वैसा होता है जैसे प्रिमिटिव टाइम में होता था, बिल्कुल रिस्पेक्ट का, ये ऐसा रिलेशन इनके साथ शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मून इन द 4th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।